ओके, हमारा टॉपिक चल रहा था स्विमर एंड रिवर। और इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। हमने ये रिवर लिया और रिवर की वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, वी आर मान लो, आर फॉर रिवर। एक रिवर है जो बह रही है कितनी वेलोसिटी से, वी आर वेलोसिटी से। अब ये एक लड़का है, ठीक है, इसका नाम ए ही है, इसकी वेलोसिटी वी एस किसके रेस्पेक्ट में है, वी एस रिवर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वी एस वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब इस पर आपके कई क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस रिवर को क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो, मतलब क्या टाइम क्या लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो इसमें पहले सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई ये बॉय है, ये रिवर की डायरेक्शन में तैरना शुरू करता है, स्विमिंग करता है, और ये देखता है कि ये 2 घंटे में कितना तैर लेता है भाई, 10 किलोमीटर खूब तैरा लिया, इससे ज्यादा तो क्या होगा। और हमने ये देखा इस बॉय ने रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में 2 आवर में कितना तैर पाया, केवल 4 किलोमीटर। कितना तैर पाया, 4 किलोमीटर। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्विमर। चलो शुरू हो जाओ, 30 सेकंड आपके लिए। एक लड़का है, रिवर की डायरेक्शन में 2 घंटे में 10 किलोमीटर तैर पाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाता है। तो आपको यह बताना है कि रिवर की वेलोसिटी कितनी है और लड़के की वेलोसिटी कितनी है। हो गया भाई? समझ में आ गया? सबने ऐसे ही किया है। देखिए, पहला उसने बोला रिवर की डायरेक्शन में, तो रिवर की डायरेक्शन में जब वो स्विमिंग करेगा तो सीधी सी बात है वी आर उसको सपोर्ट करेगा,
तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आर प्लस वी एस या वी एस प्लस वी आर। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में तैरेगा तो भैया इसमें एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो वी एस माइनस वी आर। स्विमर की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा होनी चाहिए तभी वो उसको तैर पाएगा, नहीं तो वो बह जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, वी एस माइनस वी आर। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यदि हम यहां पर डिस्टेंस 10 किलोमीटर ले रहे हैं तो वेलोसिटी डायरेक्शन हो गई वी आर प्लस वी एस, और टाइम कितना लग रहा है 2 ओवर, तो वी आर प्लस वी एस कितना आ गया 5। अब आप अपोजिट डायरेक्शन का लगा दो सेकंड केस, कितना 2 ओवर्स में 4 किलोमीटर, तो 4 टाइम हो गया 2, और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई भाई, वी एस माइनस वी आर। तो वी एस माइनस वी आर की वेलोसिटी कितनी आ गई 2। अब आपके सामने इक्वेशन 1 और 2 आ गई, इसको सोल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है, दोनों को प्लस किया तो वी आर से वी आर कैंसिल, 2vs इक्वल टू 7, vs इक्वल टू कितना आ गया 3.5। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपके वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर पर ओवर। ये आपका पहला क्वेश्चन इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या, आगे बढ़े, कोई समस्या, आगे बढ़े भाई। हाँ जी, रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर वी एस। इस बार आपका स्विमर परपेंडिकुलर रिवर के परपेंडिकुलर स्विमिंग शुरू करता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ठीक सामने पहुंच पाएगा क्या, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसमें रिवर की वेलोसिटी भी इंक्लूड हो जाएगी। एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा खींच देता हूं। ये आपका किसकी डायरेक्शन है, ये किसकी वेलोसिटी है, वी एस की। अब आप ध्यान से देखिए वी आर इधर लग रहा है, तो यहां पर ये दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर तो हो गया वी एस और एक वेक्टर हो गया वी आर। तो जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट किससे निकालते हैं, ट्राइंगल लॉ से। तो हम क्या करेंगे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, हम यहां से इसको मिला देंगे और ये जो डायरेक्शन आएगी ये आपका वी एस और वी आर का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको मैं किससे लिख देता हूं, एस जी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यानी कि जो ग्राउंड पर कोई व्यक्ति है तो उसको ना तो ये वी एस दिखाई देगा ना वी आर दिखाई देगा, उससे वो किधर जाता हुआ दिखाई देगा, वी एस जी। जो स्विमिंग कर रहा है उसको तो ऐसे लगेगा कि मैं परपेंडिकुलर जा रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, वो किधर जा रहा है, वी एस जी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपसे मैं यहां दो क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि एक तो वी एस जी की वैल्यू क्या होगी, वी एस जी की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन कि उसका थीटा क्या होगा। थीटा क्या होगा, दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं। इसी में वी एस और वी आर की फॉर्म में बता दो। तो कितना आया बेटा कनक, वी एस जी कितना आया भाई, वी एस स्क्वायर
प्लस वी आर स्क्वायर, क्योंकि आप इस ट्राइंगल को देख लो, राइट ट्राइंगल है, समझ में आ गया। तो वी एस जी कितना आ गया, वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब एक बार बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और जिसके साथ एंगल थीटा बनता है वो क्या बनता है, बेस, और सामने वाला परपेंडिकुलर। तो मुझे बताइए कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी वी एस और अपॉन बेस यानी कि वी आर। तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स वी एस अपॉन वी आर। बैठ गई बात, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें स्विमर ने परपेंडिकुलर तैरना शुरू किया है। कैसे शुरू किया भाई, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया भाई, नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आई बता। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उससे शायद तू कर जाए, मुझे दे देगी। ये आपका रिवर है, बह रही है रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है मौर्य, 3 किलोमीटर पर ओवर। और ये स्विमर है भाई, जो यहां से डायरेक्ट परपेंडिकुलर तैरना शुरू करता है, और स्विमर की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हिंदी में क्या बोल देंगे, जमीन के सापेक्ष वेग, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बताना है, एंगल विथ ग्राउंड। चलो बताइए मुझे फटाफट। अरे सॉरी, ये भी किलोमीटर पर ओवर ही है, दोनों सेम है भाई। पहले का कितना आया बेटा, कैसे, आपने देखा कि भाई वी एस और वी आर दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो आपने दोनों का स्क्वायर करके लिख दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया, 5। और एंगल कितना भाई, ग्राउंड, तो भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिवर, तो ये हो जाएगा 4/3। कितना एंगल आ जाएगा बेटा, 53। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि तुम्हारे ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, दिमाग में कोई बर्डन ही ना हो। ऐसे तो आप सब इंटेलिजेंट है। ये लो साहब, ये रिवर हो गई, रिवर की वेलोसिटी वी आर, स्विमर ने परपेंडिकुलर शुरू किया, यहां पर भी परपेंडिकुलर ही है, ये वी आर है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि जो रिवर की चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है, डी। तो हम आपसे पूछ रहे हैं टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा भाई, ठीक है। तो ये तो आप कह देंगे बिल्कुल इजी है सर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब जो चौड़ाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वो कितनी है, वी एस। तो कितना टाइम लगेगा बेटा, डी अपॉन वी एस। अब लेकिन आपको पता है कि वी एस ऊपर की तरफ है और वी आर इधर की तरफ है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहीं इधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो उसको पहुंचना कहां चाहिए था, वो जा तो बी के लिए रहा था लेकिन पहुंच कहां गया, सी पर। तो बी से सी तक का जो ये ड्रिफ्ट हुआ है, हिंदी में क्या बताया था इसका नाम, अपवहन दूरी। क्या बताया था बेटा, तो आपको ये बतानी है कि ये ड्रिफ्ट कितनी आएगी, बताओ भाई। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, लेकिन स्पीड कौन सी आएगी, तो
ये वाली रिवर वाली, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड किसकी आएगी, रिवर की, और टाइम तो खैर दोनों का सेम हो जाएगा, d/vs। तो इससे आप ये ड्रिफ्ट को x से लिख देता हूं, तो x आ जाएगा। क्या आपके दिमाग में बैठ गई बात? तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने निकाला था, इसमें आप ड्रिफ्ट और टाइम भी निकाल दो ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि रिवर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर ओवर है, vs 4 है, और इसकी रिवर की विड्थ कितनी मान लो, 300 मीटर मान ले, क्या मीटर, 300 मीटर है। तो अब आप मुझे बताइए कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा। ऊपर के सवाल में करके बताइए फटाफट। हो गया? पॉइंटों में जा रहा है क्या? मीटर को किलोमीटर में बदलू क्या? चलो तो ऐसे करो, किलोमीटर कर लो, 3 किलोमीटर। आप देखो, हाँ भाई रेयान, क्या आया आंसर? आपने कुछ भी नहीं किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की होगी। डी कितना है, 3 किलोमीटर, और वीएस कितना है बेटा, 5 किलोमीटर पर ओवर। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 0.6 ओवर। अच्छा वीएस लिखना, मैंने क्या लिख दिया, वीएसजी। वीएस कितना बेटा, 4। तो 3π/4 ओवर, इसको मिनट में बदले तो 60 मिनट। तो कितनी बार कट हो गया ये, तो 45 मिनट लगेंगे भाई। 45 मिनट में ये क्रॉस कर लेगा, या 3π/4 ओवर में। ड्रिफ्ट कितना आएगा बताओ मुझे, रिवर कितना है भाई, 3, और टाइम कितना आया, 3/4 ओवर, तो 9/4 किलोमीटर। ठीक है, बैठ गई बात, समझ में आ गया आदित्य? आ गया क्या भाई? रक्षित समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप थोड़ा अच्छा लेते हैं। रिवर की वेलोसिटी वी आर, और ये आप ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब लेकिन आपका जो भाई स्विमर है, उसने इधर की तरफ तैरना शुरू किया है, वीएस से परपेंडिकुलर नहीं किया है, और वो रिवर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब आपसे वही सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वही सारे क्वेश्चन कि भाई नदी को क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा और ड्रिफ्ट कितना होगा, ये आपको मुझे बताना है। देखिए, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो आप ये लिखेंगे कि रिवर का डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखेंगे, रिवर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्रॉस करके ऐसे परपेंडिकुलर ही तो करोगे, तो आपको ये वाली वेलोसिटी लेनी है, परपेंडिकुलर वाली। तो अब ये वेलोसिटी कैसे आएगी, तो अब आप कहोगे कि सर ये वीएस हमें गिवन है, दे रखा है, और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो वीएस के हम क्या कर लेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे। तो एक कंपोनेंट तो वीआर की डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना आएगा मुझे बता सकते हो आप,
वी एस कोस थीटा, और दूसरा वाला वी एस साइन थीटा। तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वी एस साइन थीटा से। तो ये टाइम लगेगा भाई। अब ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ये यहां से जाके यहां पहुंचेगा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ए बी, ये क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का क्या आएगा फॉर्मूला? तो आप ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बताएंगे टाइम इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन में? रिवर की डायरेक्शन में। तो रिवर की डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक तो खुद की रिवर की है कितनी? वी आर, और एक आपके स्विमर की भी आ गई वी एस कोस थीटा। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वी आर प्लस वी एस कोस थीटा मल्टीप्लाई टाइम। क्या आपके दिमाग में बैठ गई ये बात? पिछले सवाल में हमने परपेंडिकुलर स्विमिंग करवाई थी, इस बार हमने थीटा एंगल पर स्विमिंग करवाई है। तो आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में छप गया कैसे करना है। आदित्य, तो सवाल दिया जाए। हाँ जी, तो रिवर बनाते हैं पहले। हाँ भाई, विड्थ ले लेते हैं कुछ भी 300 मीटर। रिवर की वेलोसिटी ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड, और एक इसकी परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं भाई हम। अरे हाँ भाई, ये है हमारा स्विमर वी एस, ठीक है। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना? 37। एंगल कितना? 37। अब आप मुझे बता दीजिए ड्रिफ्ट कितना होगा और टाइम कितना लगेगा, फटाफट बताइए आप लोग। टाइम 100 सेकंड बोल रहे हैं, सही है क्या? चलो एक बार देखते हैं क्या आपने कंपोनेंट करे। देखिए इस बार डायरेक्शन इधर है, तो एक कंपोनेंट रिवर के अपोजिट हो रहा है और एक परपेंडिकुलर हो रहा है। परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए? कोस होगा या साइन होगा? कोस होगा। तो ये आएगा 5 कोस 37, और ये कितना आएगा बेटा? 5 साइन 37। कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा? 4, और 5 साइन 37 का कितना आ जाएगा? 3। तो टाइम कितना लगेगा बेटा? रिवर का डिस्टेंस कितना है? 300, और रिवर के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी कितनी है? 4। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 75 सेकेंड, ना कि 100 सेकेंड। जिन बच्चों ने साइन लिया वो गलत लिया, क्योंकि मैंने थीटा आप देखे किससे दिया इस बार। हर बार रिवर से थीटा मिले ऐसा जरूरी थोड़ी है, इस बार मैंने परपेंडिकुलर के साथ दिया है। तो आपको अपने दिलो दिमाग को खोल के पढ़ना पड़ता है। अब ड्रिफ्ट बताइए, तो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी बताइए। तो भाई ड्रिफ्ट की वेलोसिटी ये कितनी है? 3, और ये भी कितनी है? 3। तो 3 माइनस 3 और मल्टीप्लाई 75, 0। बिल्कुल ड्रिफ्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल सामने पहुंच जाएगा।
बिल्कुल ड्रिफ्ट नहीं होगा। समझ में आया क्या? देखो रिवर की वेलोसिटी कितनी है 3, और जब स्विमर ने 37 डिग्री पर स्विमिंग शुरू करी तो देखे इस बार अपोजिट डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ रहा है, कितना आ रहा है 5 sin 37, जिसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब जो स्विमर है वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में 3 की वेलोसिटी से तैर रहा है, और रिवर भी कितनी है 3। तो जितना रिवर अपोजिट रिवर जितना लेके जा रही है उतना ही वो अपोजिट जा रहा है, तो 3 - 3 कितना हो गया 0। तो इसमें ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्या आपके दिमाग में बैठ गई बात? क्या अब ये सवाल बैठा दिमाग में? मोहित क्या समस्या मुझसे पूछ, मेरे से पूछ। अक्षित हाँ 5 से कर रहा है, फिर कहां पर? ड्रिफ्ट में 3 इसलिए लिया ना कि ये जो Vs दिख रहा है ना तेरे को, ये Vs इसकी वैल्यू कितनी है 5, और ये मैंने ऐसे बना रखा है तिरछा। तो अब तू इसके कंपोनेंट करेगा तो एक कंपोनेंट तो ऐसे होगा और एक इधर होगा, होगा नहीं होगा। और ये एंगल कितना दे रखा है 37, और वैल्यू कितनी है 5, तो ये वाला तो हो गया 5 cos 37 और ये हो गया 5 sin 37। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये कितना आया 3। किस डायरेक्शन में? इस वाली डायरेक्शन में। रिवर किधर जा रही है? इस डायरेक्शन में, उसकी भी स्पीड कितनी है 3। तो अब सीधी सी बात है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 3 - 3 हो गया 0। समझ में आ गया? तो अब तक आपको देखिए मैंने क्या क्या करवा दिया। आपको मैंने रिवर की डायरेक्शन में स्विमिंग करवा दी, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में भी स्विमिंग करा दी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी स्विमिंग करवा दी, और अब तीनों के अलावा किसी और भी डायरेक्शन में दिया जाए तो उसमें भी हमने क्या कर ली? स्विमिंग कर ली। और स्विमिंग करते हुए नदी को पार कर लिया, और नदी को पार करने में कितना ड्रिफ्ट होगा वो भी हमने देख लिया। अब ध्यान रखिए, फाइनल करते हैं, इसको खत्म करते हैं। इसमें 2 सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, 2 सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। एक सवाल तो यह पूछा जाता है कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, कि भाई मैं इस रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं तो कम से कम टाइम कितना लगेगा, जहां पर रिवर की वेलोसिटी VR है और स्विमर की वेलोसिटी VS है। तो ध्यान रखिए मिनिमम टाइम जब भी आ जाए तो आपका फॉर्मूला लगेगा D/VS। इससे मिनिमम टाइम नहीं हो सकता। यदि आपका जो स्विमर है वो परपेंडिकुलर तैरेगा तभी ही वो सबसे कम टाइम पर पहुंच पाएगा। तो ये केस आपको याद रखना है। सॉरी, ये मिनिमम टाइम का हो गया। अब दूसरा है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, अब सीधी सी बात है, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है? यदि स्विमर ने इस A पॉइंट से तैरना शुरू किया है तो इसका मिनिमम डिस्टेंस इसके ठीक सामने होगा, होगा या नहीं होगा? और ठीक सामने के लिए मुझे आप सोच समझ के बताओ प्रियांश बाबू कि VS को किधर तैरना चाहिए, किधर स्विमिंग शुरू करनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू रिवर, या रिवर की डायरेक्शन में थीटा एंगल पर, या रिवर के अपोजिट थीटा एंगल पर, जैसा हमने अभी पीछे के सवाल में देखा। तो ध्यान रखिए आपको इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, तो आपके स्विमर की डायरेक्शन ये वाली होनी चाहिए VS, ठीक है? और ये किसकी डायरेक्शन है बेटा? ये रिवर की है, और ये आपका रिजल्टेंट आ गया VSG। समझ में आ गया? अब एंगल किसके साथ लूं बताओ, आपकी इच्छा हो जिससे ले लूंगा मैं। तो यदि हम परपेंडिकुलर से लेंगे थीटा, तो अब आप मुझे बताइए कि ये राइट ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, जिसका हाइपोटेन्यूज तो कितना है VS,
और बेस कितना है VSG, और परपेंडिकुलर कितना है VR। तो भाई पहले तो आप मुझे बताइए कि इसमें आप VSG की वैल्यू निकालो पाइथागोरस से, तो क्या आएगी मुझे सोच समझ के बताओ। तो बेस निकालने का फॉर्मूला हो जाता है VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। कोई बच्चा जिसको इस पर शक हो, समझ में आ गया। और टाइम कितना लगेगा बेटा, तो नदी की चौड़ाई अपॉन VSG, यानी कि VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। सेकंड, थीटा कैसे निकलेगा। अब थीटा तो अब आपकी मर्जी है, टेन थीटा से निकालना चाहते हो तो टेन थीटा क्या आ जाएगा बताओ। बेस क्या है बेटा इसका VSG और परपेंडिकुलर VR, तो VR अपॉन VSG। समझ में आ गया। यदि आप साइन थीटा निकालना चाहते हो तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर क्या है VR, और आपका जो कर्ण है हाइपोटेन्यूज तो वो कितना है VR। बस इन दोनों पर आपको 90% सवाल मिलते हैं, इन दोनों पर 90% सवाल मिलते हैं। सार्थक, इसमें लगा दे पीछे। ऊपर वाला क्या है, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर, और नीचे वाला क्या है, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन दे दूं मैं। हाँ जी, क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज डबल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। Find the angle with river to cross river perpendicularly। हिंदी में बोल देता हूं कि भाई तैराक का वेग नदी के वेग से दुगना है, तैराक का वेग नदी के वेग से दुगना है, तो नदी को लंबवत पार करने के लिए रिवर से कितने एंगल पर, यानी नदी के साथ कितने कोण पर तैरना चाहिए। 30। और ट्राई कर। तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा। VR कितना लिखा VR, और अच्छे नीचे VS मैंने गलत लिख रखा है कि यहां पर VR, ये कितना है VS। तो तुमने ऐसे किया होगा, ऊपर VR VS को डबल दे दिया, तो VR से VR कट गया 1/2 30 डिग्री। ऐसे किया है क्या है। तो इसका आंसर सही है क्या, यही आया है। थोड़ा बहुत और सोचो, मैंने एंगल किसके साथ पूछा है सवाल में, रिवर के साथ, और डायग्राम में थीटा किसके साथ दे रखा है, रिवर के परपेंडिकुलर दे रखा है। तो कितना आंसर आएगा, 60 भी नहीं आएगा बेटा। रिवर की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, तो ये वाला एंगल और जुड़ेगा इसमें 90, तो कितना आंसर आएगा 120 डिग्री। नहीं आया समझ में। अब तू 60 ये वाला दे रहा है मुझे, तो ये वाला कैसे होगा तू समझ के बता। ये तेरे किसकी डायरेक्शन है, VS की, ये तेरे रिवर की डायरेक्शन है ये, तो क्या हम ये एंगल थीटा ले सकते हैं क्या,
मैंने आपको बताया था कि जो एंगल बनता है या तो दोनों टेल में बनता है या दोनों हेड में बनता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 120। किया इसने सही है, गलत नहीं किया भाई। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है भाई? आपको फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। कब लगाना है ये फॉर्मूला? जब मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, और मिनिमम डिस्टेंस कब होती है? जब परपेंडिकुलर क्रॉस करे। ठीक है ये बात। अब आपने फॉर्मूला लगाया, वी आर की जगह तो वी आर लिख दिया, वी एस की जगह क्या लिख दिया? 2VR, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि स्विमर की वेलोसिटी डबल है। वी आर से वी आर कट गया, बच गया 1/2, तो थीटा कितना आ गया? 30। लेकिन ये फॉर्मूला यहां से है, ये थीटा इस जगह से है, और मुझसे एंगल किससे पूछा है बेटा? रिवर से। तो रिवर की डायरेक्शन से एंगल लेना है, तो ये वाला एंगल 90 और जुड़ जाएगा इसमें। तो 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 30, तो आपका आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। क्या आपके बैठा दिमाग में? बैठा या नहीं बैठा? ठीक है, कोई दिक्कत? Vs इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड Vr इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड D इक्वल टू कितना ले ले भाई? 400 मीटर। ठीक है, फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर फर्स्ट इन मिनिमम टाइम एंड सेकेंड इन मिनिमम डिस्टेंस। बता दीजिए ये सवाल और खत्म करते हैं इसको। हाँ भैया बता। ऋषभ, क्या नाम है? जतिन, बता। फॉर्मूले बता दिए अब तो मैंने। मिनिमम टाइम का भी फॉर्मूला बता रखा है, मिनिमम डिस्टेंस का भी बता रखा है। क्या आपके 40 सेकेंड 50 सेकेंड आंसर आए सबके? कोई दिक्कत? यदि आप ऐसे, तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कंपोनेंट करके कैसे निकालना है। आप चाहे तो ये फॉर्मूले याद भी कर सकते हैं। मोस्टली हर बार मिनिमम टाइम या मिनिमम डिस्टेंस पर सवाल पूछता है। एक चीज आप ध्यान रखना है, इन मिनिमम डिस्टेंस में ड्रिफ्ट हमेशा क्या आएगी? 0। इसमें ड्रिफ्ट क्या आएगी? हमेशा 0, क्योंकि जैसे हमने वो सवाल किया था 3 - 3 क्या हो जाता है? 0। ठीक है, और मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट आपको निकालनी पड़ेगी। तो मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई टाइम, तो कितना आ जाएगा? 240 मीटर। जबकि इस वाले की ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? 0। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका, फिर अपन रेन और मैन पे चलेंगे। भाई ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी कितनी मान ले बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। ए से बी जाना चाहता है, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर जाना चाहता है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी आप ले लीजिए कितनी? v। कितनी ले लीजिए? v। और एंगल ले लीजिए 53। कितना ले लीजिए बेटा? 53। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई क्या क्रॉस परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाहता है, तो v कितना होगा बताओ? टाइम वाइम नहीं दे रखा आपको?
टाइम नहीं दे रखा, केवल बी पूछ रहा हूं मैं कि एक रिवर है 10 मीटर सेकंड के वेलोसिटी से बह रही है, एक स्विमर है 53 डिग्री एंगल पर तैरना शुरू करता है और वो ठीक सामने जाना चाहता है बी पॉइंट पर, तो वी क्या होना चाहिए? क्या सबका 12.5 मीटर पर सेकंड आंसर आया या फॉर्मूले में उलझ गए हैं? फॉर्मूले में नहीं हो जाएगा, फॉर्मूले से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन 53 कितना दे रखा है आपको फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। साइन 53 कितना होता है? 4/5 10/v, v इक्वल टू 50/4। ये तो है फॉर्मूले से, लेकिन आप यदि फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखते हो तो आप क्या करोगे? आप v के कंपोनेंट करोगे, v cos 53, v sin 53। आप बिल्कुल ठीक सामने जाना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? 0। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 कब होगी? जब दोनों साइड की वेलोसिटी क्या हो? इक्वल। तो v sin 53 किसके इक्वल होना चाहिए? 10 के इक्वल होना चाहिए। वही आ गई चीज घूम फिर के। ठीक है, तो रिवर वाले सवाल आप सीट में से कर लेना। अब एक लास्ट देख लेते हैं रेन और मैन का, बारिश भी करवा लेते हैं। रेन एंड मैन, इसमें कोई ज्यादा दिमाग का नहीं है, मोस्टली वही है। भाई बारिश कैसे होती है? वर्टिकल। बारिश की जो बूंद आती है हमेशा वर्टिकल आती है, सीधी नीचे आती है। आदमी हॉरिजॉन्टल चलेगा। अब यदि देखो आपको बारिश सीधी आती दिखाई दे रही है, आदमी खड़ा है, तो आप कहोगे नहीं से कई बार हमें तो तिरछी भी आती हुई दिखाई देती है। वो तब देती है जब हवा चल रही होती है। यदि हवा नहीं चलेगी तो बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगी। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हवा नहीं चल रही है, विंड इज नॉट ब्लो। नहीं, हवा तो है लेकिन चल नहीं रही है। वैक्यूम का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये पेन है, मैं छोड़ दूंगा तो ये सीधा नीचे ही तो जाएगा, वैसे पानी की बूंद भी नीचे ही जाएगी। हाँ, हवा चलती है तो वो उसको थोड़ा साइड में ले जाती है। ठीक है भाई, तो भाई बारिश हो रही है, बारिश की बूंद की वेलोसिटी कितनी है? वी आर। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप। वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, पानी की बूंद का वेग। और वी एम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। गर्ल भी लिख सकती हो तुम ये सोचो कि लड़की नहीं चल सकती क्या? लड़की भी चला लो भाई। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जब चलता हुआ लड़का पानी की बूंदों को गिरते हुए देखेगा तो उसको वो सीधी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो खुद की वेलोसिटी भी उसमें क्या करेगा? ऐड करेगा। वो उसको तिरछी चलते हुए दिखाई देगी। और आपने ये फील भी किया होगा कि कभी बाइक चला रहे हो या कार से जा रहे हो, बारिश हो रही है तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि वो बारिश आपके मुंह पर ही आ रही है। उसकी डायरेक्शन आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह की तरफ आ रही है। एक्चुअल में ये जो रीजन है वो रिलेटिव मोशन की वजह से है। बारिश सीधी भी हो रही होगी तो भी आपको फील आएगा कि आपके मुंह पर आ रही है। क्यों? समझो। देखिए, आपने लिखा VRM। VRM का मतलब क्या हो गया? मैन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो इसको बना के देखो, इसका लिखेंगे कैसे आप बताइए?
तो आप कहोगे कि सर हमें इसे लिखना पड़ेगा वी आर माइनस वी एम। बैठ गई बात, वी आर माइनस वी एम। अब डायग्राम बना लो। सबसे पहले आपने वी आर ड्रॉ किया, फिर आपने वी एम ड्रॉ किया, लेकिन आप कहोगे सर वी एम के आगे तो माइनस है, तो आप कह दीजिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बना लिया माइनस का वी एम। तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा, ट्राइंगल लो से आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो वी आर एम। तो जो आदमी है उसको जो बारिश है वो इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, जबकि बारिश हो रही है हकीकत में इधर, लेकिन उसको दिखाई किधर देगी, इस वाली डायरेक्शन में। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर आती हुई दिखाई देगी। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या? अब मैं इसका मोड पूछूं तो कितना आएगा भाई, फटाक से बता दो। तो आप इसको देखिए, क्या ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको वी एम वी आर और वी आर एम में बना हुआ है, क्या राइट ट्राइंगल है? क्या वी आर एम इसका क्या है? तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, कितनी वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा, समझ में आ गया। और नंबर 2, थीटा कैसे निकलेगा, बेस क्या है भाई, वी आर, और परपेंडिकुलर माइनस, सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस नहीं लेते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? सवाल दे दूं, इसको लिख लो फटाफट। शिवम बाबू लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया बेटा? अब अगला सवाल का आंसर तू ही देगा, अगले सवाल का आंसर तू ही देगा। हाँ जतिन बाबू, कुछ समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन स्कूल में नहीं होंगे, विश्वास कर मेरी बात को। स्कूल में तो 10 मिनट 20 मिनट का टॉपिक है ये। हाँ भाई, वी आर कितना ले ले भाई, कितना ले ले, 3 मीटर पर सेकंड। और वी एम आदमी चला दो 4 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई बताओ भाई, वी आर एम कितना होगा? शिवम बाबू बताओ मुझे फटाक से। कितना होगा भाई, कितना? 5 करूं या हो गया? थीटा कितना होगा बताओ? tan इनवर्स 4/3 53। चलो एक बार बताओ कि ये जो आदमी है, ये जो आदमी है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको बूंद किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी? हैं? वेस्ट में आती हुई दिखाई देगी। वर्टिकल डाउनवर्ड वेस्ट, वर्टिकल डाउनवर्ड एंड वेस्ट, अपोजिट दिखाई। हाँ मतलब एग्जैक्टली है तो नीचे की तरफ ना, वर्टिकल। तो इसको कैसे बताएंगे? तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये क्या होता है TILTE? ये भी अंग्रेजी है मतलब। हाँ भाई चलो चलो छोड़ो, शिवम के लिए सवाल फिर। शिवम बाबू वी आर है, चल बता वी आर कितना ले, तू ही बता दे। 10 ले ले, 10 मीटर पर सेकंड। आदमी को कितना चला दे? 20 मीटर पर सेकंड। हवा भी चला दे
हवा भी चला दे भाई, कितना चला दे हवा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मैन का 20 है ना, हवा भी भाई 10 मीटर पर सेकंड चला दे। आदमी को किस डायरेक्शन में चला दे, ईस्ट डायरेक्शन में। हवा को किस डायरेक्शन में चला दे, ईस्ट में ही चला दे। तो अब तेरे को निकालना है VRM। एक चीज ध्यान रखना भाई, हवा रेन को इफेक्ट करेगी, आदमी को इफेक्ट नहीं करेगी। हवा किसको इफेक्ट करेगी? ये वो सवाल हो गया प्लांक वाला कि यदि एक प्लांक चल रहा है और लड़का उसके ऊपर चल रहा है, याद आया क्या? इसलिए फॉर्मूले में आ गया VR प्लस VW माइनस VM। अब ये ईस्ट ईस्ट को भूल जाओ, ईस्ट ईस्ट कुछ नहीं है। आपकी VR कैसे आएगी? परपेंडिकुलर। VR तो कैसे आएगी? परपेंडिकुलर, वर्टिकल डाउनवर्ड होती है। और हवा चल गई ईस्ट में, वेस्ट में चल जाए, चाहे नॉर्थ में चल जाए, चाहे साउथ में चल जाए, चाहे ईस्ट वेस्ट में चल जाए, किसी में भी चल जाए, थीटा कितना बनेगा? 90। तो ध्यान रखना है VW और VR के बीच में थीटा कितना बनेगा? 90। समझ में आ गया? तो पहले इन दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। और फिर उसको मैन के साथ क्या करना है? सोल्व करना है। नहीं आया समझ में? तो पहले इनका सॉल्यूशन निकालो, कितना आएगा भाई? टेन का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10√2। अब इसको मैन के साथ सोल्व आउट करो। मैन के साथ सोल्व करो। हम्म, 10√2 माइनस कैसे कैसे, मैं समझा नहीं। नहीं तो VM को क्या कर रहे हो? -20 कर रहे हो क्या भाई? किस बेस पे? इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है 10√2, क्या मैन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है क्या? क्या आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अरे भाई ये ऊपर से थोड़ी गया सवाल। अब आप इसको माइनस मत करना भाई, ये VW और VR का रिजल्टेंट यहां आएगा बीचों बीच में। नहीं आई बात समझ में? और इसकी वैल्यू कितनी है? 10√2। और दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, तो एंगल कितना बनेगा? 45। कितना बनेगा? 45। अब ये वाला ऐसे आ चुका है, अब आपका 10√2 और आपका मैन अब इधर चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा आ सकता है भाई, ये 2 मीटर पर सेकंड है और ये 10√2 मीटर पर सेकंड है, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। थोड़ा सवाल में मेरे में भी कमी रह गई, इसमें मुझे कुछ एक कंडीशन और देनी चाहिए थी। हाँ तो ये वेस्ट हो गई ना डायरेक्शन बेटा, ईस्ट माइनस में है ना, माइनस का VM मतलब वेस्ट की तरफ भेजेंगे। समझ में आया नहीं आया भाई? नहीं आया? क्या प्लांक वाला सवाल समझ में आया था? ये वही सवाल है, समझो। सबसे पहले
ये आपके रेन है और ये मैन है भाई, इधर जा रहा है मैन। मैन को ये रेन को देखना है, लेकिन इसको देखने से पहले ही क्या चल गई, हवा चल गई। अभी ये समझ लो आदमी चल नहीं रहा, खड़ा है यहां पर, ये खड़ा है बिल्कुल यहां पर। अब क्या इसको जो रेन है बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड आती हुई दिखाई देगी क्या? रेन यहां पर हवा चल रही है, इसलिए इसको ये इधर आती हुई दिखाई देगी। आती हुई दिखाई देगी या नहीं देगी? देगी ना। तो आपका इसकी वैल्यू 10 थी और इसकी वैल्यू भी 10 थी, तो इसका रिजल्टेंट कितना निकल गया? और दोनों वैल्यू सेम है, तो ये एंगल कितना हो गया? 45। ये 10√2 से आती हुई 45 पर तब दिखाई देगी जब ये मैन यहां पर रेस्ट पोजीशन पर है। अब लेकिन यदि मैं कह दूं कि नहीं साहब, ये मैन भी क्या कर रहा है कि मोशन कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, अब इसके रेस्पेक्ट में बताओ साहब, तो आप ये और ये थोड़ी लोगे। इस मैन के लिए जो रेन का जो रिजल्टेंट है वो ये है 10√2, और जो आप -vm बनाएंगे वो इस डायरेक्शन में बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसको बंद करने वाला आएगा, ये वाला। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? मैं एक सवाल देता हूं बढ़िया, उससे तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम हवा चलाने में विश्वास नहीं कर रहे हो। देखो भाई, आपने एक कार खरीदी, ओपन जीप। ये आपने एक ओपन जीप खरीदी और इसके ऊपर एक सीधा परपेंडिकुलर एक अम्ब्रेला लगा लिया, छाता बोलते हैं सामान्य भाषा में, और ये आपकी कुर्सी लगा के आप बैठ गए, क्योंकि आपने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी थी। आपने तो देखा बारिश आएगी तो सीधी ऊपर से आएगी और मुझे भीगने नहीं देगी। चलो साहब, अब आप जा रहे हो कहीं पर, अब जा रहे हो, अचानक बारिश आ गई, बारिश आ गई और बारिश आई तिरछी, ऐसे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर, वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर बारिश आ गई भाई। ओके, अब आपको यह बताना है कि आप कार कितनी स्पीड से चलाएं कि आप बारिश से ना भीगे। यदि अभी ये खड़ी हो ना कार तो भीगेगा, क्योंकि बारिश ऐसे आ रही है तिरछी, तो बिल्कुल पहुंच जाएगा। अम्ब्रेला इतना बड़ा नहीं है जितना मैंने बना दिया, तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि सर बच जाएगा। ये लो, छोटा सा अम्ब्रेला है, तो ये बारिश की बूंद से भीग सकता है। तो बचने का उपाय यह है कि ये कितनी स्पीड से गाड़ी चलाए कि ये भीगे नहीं। अब इसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो आप? आप क्या चाहते हो? पहले क्या दे रखा है आपको भाई? ये आपका स्पीड है VR का 40 मीटर पर सेकंड। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि जो व्यक्ति है, आदमी है, उसके ऊपर बारिश सीधी परपेंडिकुलर गिरे, यही तो चाहते हो आप। क्योंकि यदि परपेंडिकुलर गिरे तो भीगेगा नहीं। तो ये जो मैंने लाइन खींची है, ये क्या हो गया? VRN। तो आपको केवल यही तो निकालना, दिस इज VN। VM मतलब VC, कार बोला है तो VC लिख देता हूं और यहां पर भी C कर देता हूं। ये एंगल कितना दे रखा है? 30। क्या आप इस ट्राइंगल से VC नहीं निकाल सकते? आप बहुत प्यार से निकाल सकते हो। sin 30 = VC अपॉन 40, 1/2 VC = 40, VC = 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? आप क्या चाहते थे कि जो बारिश है वो कार के परपेंडिकुलर आए, कार के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आए। तो ये इसका रिजल्टेंट ही तो हो गया। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो अब ये सवाल उसी तरीके से है। क्लियर हो गई बात? जैसे
मैं फिर, चलो छोड़ते हैं, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको रेनमैन और रिवर और स्वीमर के सवाल आप करके लाएंगे। कल लास्ट एंड फाइनल क्लास लगेगी रिलेटिव मोशन की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।